गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा सेकंड लेसन है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। भाई किस प्रकार से कुत्ते ने अपने लिए नया मालिक खोजा। बिफोर यू रीड यू मे नो दैट, आप जानते होंगे कि द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। कुत्ता और जो भेड़िया है वो बिल्कुल निकट संबंधित हैं, यानी ये एक ही प्रजाति से संबंधित है। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals। आप ये भी जानते होंगे, अवश्य ही आपने ये भी सुना होगा या ये जानते होंगे कि किस प्रकार से सदियों तक मनुष्यों ने क्या किया है, डोमेस्टिकेट किया है, पाला है, और टेम्ड ये भी पालतू बनाया है, यानी घरेलू जानवरों के रूप में या पालतू जानवरों के रूप में जंगली जानवरों को रखा है। Here is a story about how the dog became a tame animal। यहाँ पर एक कहानी है कि किस प्रकार कुत्ता जो है एक पालतू जानवर बना। Dogs were once their own masters। कुत्ते कभी अपने मर्जी के मालिक हुआ करते थे, अपने खुद स्वामी हुआ करते थे। And lived the way wolves do। वुल्फ का प्लूरल है ये, WOLF वुल्फ भेड़िया, WOLVES वुल्व्स भेड़िए, और बिल्कुल वैसे ही रहते थे जैसे भेड़िए रहते हैं। इन फ्रीडम स्वतंत्रता में, अनटिल जब तक कि नहीं, ए डॉग वाज बोर्न एक कुत्ते का जन्म हुआ, हु वाज इल प्लीज्ड जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं था, विद दिस वे ऑफ लाइफ जीवन के इस ढंग से, इस प्रकार से जीवन बिताने में। यानी पहले कुत्ते भी भेड़ियों की भांति अपनी ही मर्जी के मालिक हुआ करते थे, स्वतंत्र हुआ करते थे। कब तक है? जब तक कि एक कुत्ते का जन्म नहीं हुआ जो कि अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। वो सिक परेशान था और टायर्ड थका हुआ था, ऑफ वेंडरिंग भटक के, यानी इधर उधर घूम करके, अबाउट बाई हिमसेल्फ अकेला ही, लुकिंग फॉर फूड भोजन की तलाश करके, एंड बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और उनसे डरते डरते जो कि उससे ज्यादा शक्तिशाली थे। यानी वो कुत्ता परेशान हो चुका था अपने लिए खुद भोजन तलाश करके और अपने से शक्तिशाली लोगों से डरते डरते हुए जीवन जी करके। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड, उसने इस पर विचार किया और निश्चय किया दैट की The best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। उसने सोचा कि क्यों ना अच्छा होगा कि वो किसी एक ऐसे व्यक्ति को अपना मालिक, किसी ऐसे प्राणी को अपना मालिक बनाए या उसका नौकर बन जाए जो सबसे ज्यादा, anyone on the earth, सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर हो, किसकी तुलना में? पृथ्वी पर हर किसी की तुलना में। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और वो इसी प्रकार के मालिक की तलाश करने के लिए निकल पड़ा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf, who was as strong as he was fierce। वो चलता रहा और उसे एक किन्समैन होता है रिश्तेदार, उसे अपना ही एक रिश्तेदार मिला जो कि एक बड़ा सा भेड़िया था। Who was as strong as he was fierce। वो जितना भयानक दिखाई देता था ना, हिंसक दिखाई देता था, उतना ही वो शक्तिशाली भी था भेड़िया। Where are you going, dog? The wolf asked। भेड़िए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते? I am looking for someone to take up service with। मैं कोई ऐसा देखने जा रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूं। Would you like to be my master wolf? भेड़िए, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? आई डोंट सी वाई नॉट। मुझे नहीं लगता कि भाई मैं तुम्हें इनकार क्यों करूं, यानी इसमें मना करने की तो कोई बात ही नहीं है। द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो इन दोनों की सहमति बन गई। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, वो दोनों इकट्ठे चले गए, यानी भेड़िया उसका मालिक हो गया, कुत्ता उसका नौकर हो गया, दोनों खुशी खुशी वहां से चले गए। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते रहे और चलते रहे। एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक से, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने अपनी नाक उठाई, स्निप्ड सांस लिया, डार्टेड क्विकली, और तेजी से भाग गया, ऑफ द पथ रास्ते से, एंड इनटू द बुशेज, और झाड़ियों में चला गया, एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और रेंगते हुए घने जंगल में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता और अधिक हैरान हो गया। व्हाट इज कम ओवर यू मास्टर? भाई मालिक, क्या हुआ आपके साथ? ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज फ्राइटन्ड यू सो? तुम्हें इतना किस बात ने डरा दिया? कांट यू सी, क्या तुम नहीं देखते हो, यानी क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? देयर इज ए बियर आउट देयर, वहां पर एक भालू है। ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, वो हम दोनों को खा सकता है, यू एंड मी, तुम्हें और मुझे। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him। जैसे ही कुत्ते ने ये देखा कि भाई भालू तो भेड़िए से ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसने डिसाइड किया कि वो उसकी सेवा करेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने तुरंत ही भेड़िए को छोड़ दिया और भालू से कहा
कि मेरे मालिक बन जाओ। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, भालू तुरंत मान गया, इस बात के लिए तुरंत सहमत हो गया। एंड सेड, और कहा, लेट अस गो, चलो चलते हैं। एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, और गायों का एक झुंड ढूंढते हैं। आई शैल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, मैं एक गाय का शिकार करूंगा, मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों उसे आवर फिल यानी पेट भरने तक बिल्कुल भरपेट खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सा ए हर्ड ऑफ काउज, वो चलते रहे और जल्दी ही उन्होंने एक गायों का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाई ए टेरिबल नॉइज, लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल इसके पास पहुंचने को हुए तभी दे वर स्टॉप्ड, वो रुक गए, किसके द्वारा, एक भयानक आवाज के द्वारा। द काउज वर मोइंग लाउडली एंड रनिंग इन पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, गायें जो थी वो रंभा रही थी जोर जोर से और रनिंग दौड़ते हुए इन्हें पैनिक एक डर से इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में यानी इधर उधर भाग रही थी डर के। द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, भालू ने एक वृक्ष के पीछे से देखा। एंड देन ही टू रेन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर वो भी जल्दी से एक घने जंगल में चला गया यानी जंगल में जो गहराई की तरफ पेड़ों की तरफ वो चला गया। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा, इट इज द लोयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, उसने कहा कि ये लोयन है, शेर है जो जंगल के इन हिस्सों पर राज करता है। द लोयन हु इज ही, वो कौन है, शेर वो कौन है, यानी कुत्ते ने पूछा। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वो पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली जानवर है। बीस्ट होता है जंगली जानवर। वेल देन आई शैल से गुड बाय टू यू बियर, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अलविदा कहूंगा भालू। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को स्वामी बनाना चाहूंगा जो इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लोयन टू बी हिज मास्टर, और वो कुत्ता शेर के पास गया उसे अपना मालिक बनाने के लिए। द लोयन एग्रीड टू इट, शेर भी इससे सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और कुत्ता उसके साथ रहा और उसकी सेवा की काफी लंबे समय तक। इट वॉज ए गुड लाइफ, बड़ा अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसे किसी भी बात से कोई शिकायत नहीं थी, यानी कोई ऐसी बात थी ही नहीं जिससे कुत्ता जो है शिकायत कर सके। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लोयन, क्योंकि जंगल में शेर की तुलना में कोई और बहादुर जानवर था ही नहीं, शक्तिशाली जानवर था ही नहीं। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और कोई भी डेयर साहस नहीं करता था कुत्ते को छूने का या फिर उसका विरोध करने का, इन एनी वे चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना हो। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग ए पाथ दैट रेन एमिड बेयर क्लिप्स व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लोयन स्टॉप्ड, लेकिन एक दिन जब वो दोनों साथ साथ चल रहे थे एक पथरीले रास्ते पर जहां पर चारों तरफ चट्टाने ही चट्टाने थी, तभी अचानक से शेर रुका। ही गेव ए ग्रेट रोअर, उसने एक बहुत जोर से दहाड़ मारी। एंड स्टक द ग्राउंड एंग्रीली, और गुस्से से जमीन को स्ट्रक किया, स्ट्रक यानी पंजा मारना कुछ ऐसा। विद हिज पाव, अपने पंजे से। विद सच फोर्स दैट, इतनी ताकत लगा करके कि ए होल फॉर्म्ड देयर, एक गड्ढा, एक छेद बन गया बिल्कुल वहां पर। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर उसने पीछे जाना शुरू कर दिया बिल्कुल चुपके से। व्हाट इज इट मास्टर, ये क्या है मालिक। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, कुत्ते ने हैरान होते हुए पूछा। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मुझे एक आदमी की गंध आ रही है, यानी मैं किसी आदमी को इस तरफ आते हुए सूंघ सकता हूं। द लोयन सेड, लोयन ने कहा, शेर ने कहा। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी शैल बी इन ट्रबल, अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग चलें, अन्यथा हमें मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई शैल से गुड बाय टू यू, अच्छा क्या ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें गुड बाय कहूंगा। लॉयन, शेर, आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं कोई ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस पूरी पृथ्वी पर हर चीज से शक्तिशाली हो, हर किसी से शक्तिशाली हो। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully, और फिर वो कुत्ता वहां से चला गया और उस आदमी को उसने ज्वाइन किया, उस आदमी के साथ रहा जहां से वो उसके साथ रहा और उसकी सेवा की बिल्कुल फेथफुली, वफादारी से।
दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये काफ़ी लंबे समय पहले हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लेकिन उस दिन से लेकर के अब तक कुत्ता जो है वो सबसे वफादार सेवक है आदमी का। एंड नोज नो अदर मास्टर, और इसके अलावा और कोई मालिक को नहीं जानता, यानी कुत्ता सिर्फ आदमी की ही वफादारी करता है। इतने लंबे समय से वो आदमी का वफादार है और वो आदमी को ही अपने मालिक के रूप में जानता है।